हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, सबा खैर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. Again, I am here before you, your friend, your guide, your teacher, Dr. Alok Kumar, and today I am going to discuss a poem which name is Ode to Autumn by John Keats. Friends, before starting it, I would like to welcome you all in Gaya Gardens program. Here we are preparing materials for 9th, 10th, 11th, 12th in all subjects. And friends, your examination is at hand, so just prepare well and just see every videos of every subjects. Friends, here we are just providing some materials also, and in a short time you will find a magazine, digital magazine, and you will find in every subject. So friends, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखें, व्यू इसको और शेयर बढ़ाएं आगे, इसको सब्सक्राइब करें, और जितने लोगों को आप देंगे तो वो इससे जरूर उनके लिए फ्रूटफुल होगा. तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूं. ऑड टू ऑटम. फ्रेंड्स, हमारे यहां तो इन इंडिया जस्ट वी स्पीक, हमारे यहाँ कितने मौसम हैं? तो जाड़ा, गर्मी, बरसात. बट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पार्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट इंग्लैंड, अमेरिका, यहाँ इससे भी ज्यादा सीजन्स हैं, जैसे स्प्रिंग हो गया, ऑटम हो गया. तो आप लोगों को मैं बताऊं, हमारे यहाँ भी हिंदी में जब बात करते हैं वसंत ऋतु का बहुत ही महत्व होता है. व्हाट हैपेंस देयर? बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर स्टूडेंट्स. तो जस्ट वी सेलिब्रेट ऑन द डे. बहुत सारे गाने भी आपने सुना है, बसंत पे आए हैं. आपने कभी ऑटम पे गाने नहीं सुने होंगे. तो बहुत सारे पोएट भी जो हैं उन्होंने स्प्रिंग पे लिखा है. But I think that there is only one poet who wrote on autumn. It may be that some other poets also have written, but I don't know about that. But I am confirmed कि इन्होंने ही ऐसा किया जो कि पहली बार किसी ने autumn पे लिखा होगा. And friends, you know, in Hindi it is a proverb, जहां न जाए रवि वहां जाए कभी. इसका मतलब ये होता है कि जहां सूरज की रोशनी भी नहीं जाती है ना, वहां कभी पहुंच जाते हैं. अभी आपके एक और पोएम, जैसे आपने सुना होगा, D.S. लॉरेंस का लिखा हुआ है स्नेक. स्नेक में उन्होंने उस खूबसूरती को देखा, उसकी बहादुरी को देखा. हम लोग कोई सांप पे कोई कविता नहीं लिखते, खूबसूरत चीज पे लिखते, लेकिन कवि का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, वो किसी चीज में खूबसूरती खोज लेते हैं. तो ऑटम के बारे में भी इन्होंने, जॉन किट्स ने बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, और जिसको कि और भी जितने पोएट्स हैं इनको प्रेज किया इसके लिए. तो मैं इस कविता को शुरू करने से, इस पोएम को शुरू करने से पहले मैं जॉन किट्स के बारे में बात करना चाहूंगा. फ्रेंड्स, आई जस्ट वांट टू say that he died at the age of 26. आप सोच सकते हो कि 26 साल की उम्र में वो मर गए. उस समय टीबी उनको हो चुका था. बट आप सोच सकते हो कि 26 साल के उम्र में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो जाना, ये बहुत बड़ी बात होती है इतने छोटे उम्र में. तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं. आपको बताऊं कि ये जॉन किट्स जो है बहुत ही रोमांटिक पोएट के तौर पे जाने जाते हैं. रोमांटिसिज्म का मतलब मैं पहले भी कह चुका हूं कि रोमांटिसिज्म का मतलब ये नहीं किसी लड़का और लड़की का अफेयर होता है. रोमांटिसिज्म विथ नेचर, जो कि मैक्सिमम आपके वर्ड्सवर्थ में भी देखोगे, आप इनको भी देखोगे आप. तो चलिए शुरू करते हैं इसको. जॉन किट्स वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट. हिज पोएम इंडेमियन वॉज अप्रिसिएटेड बाई वर्ड्सवर्थ ने भी इनकी प्रशंसा की है. तो आप समझ सकते हो कि छोटे से उम्र में इनको इतना फेमस हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है. कुछ उनके जो खास कुछ ओड्स हैं, ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रीसियन, ऑन टू ए नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट. ये शायद उनका ये लास्ट पोएम था जिसको उन्होंने लिखा था. इन ओड टू ऑटम ही डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ ऑटम एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर. खूबसूरती, जो नेचर की खूबसूरती होती है, उसके बारे में उन्होंने बतलाया, और द ब्यूटी ऑफ ऑटम के बारे में भी उन्होंने कहा. तो चलिए इस पे हम लोग बात करते हैं कि ओड टू ऑटम है क्या. फ्रेंड्स, ये 3 स्टेंजा का पोएम है. मैं इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं, 3 स्टेंजा का पोएम है. फर्स्ट स्टेंजा में ये क्या कहते हैं कि सीजन है क्या.
उस सीजन में क्या क्या होता है, उस सीजन में कैसे फल और फूल लगते हैं, समझे? तो इसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। सेकेंड में उन्होंने बतलाया है कि होता क्या है ऑटम में, जब फल फूल पक जाते हैं उसके बाद और कहां कहां नजर आता है। और तीसरा इन्होंने कहा कि बसंत के बारे में क्यों बात करें, तुम्हारी तो अलग ही पहचान है, तुम्हारी अलग संगीत है। इन सारी चीजों को बतलाया गया। फ्रेंड्स, ये जो ऑटम होता है ना, ये सितंबर से दिसंबर के बीच तक होता है। ये जो मौसम होता है जिसमें जाड़ा गर्मी बराबर बराबर होता है। दिसंबर में तो हम लोग के यहाँ ठंड आ जाती है, बट ऐसा अमेरिका चाहे ब्रिटेन में ऐसा होता है कि वहां रात और दिन बराबर हो जाते हैं उस समय। इस मौसम को ही लोग खूब एंजॉय करते हैं। फल जो होते हैं पक जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। सीजन ऑफ मिस्ट। मिस्ट मतलब होता है कुहासा, कुहासों का मौसम। एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, फलों से भरा हुआ। इस सीजन को क्या उन्होंने कहा? फलों से भरा हुआ और कोहरे का सीजन। हमारे यहां भी अभी बहुत ही कोहरा जाता है। क्लोज बॉसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। और ये किसके मित्र है? किसके बहुत गहरा मित्र है ये ऑटम? तो मैच्योरिंग सन का, उस सन का जो परिपक्व हो जाता है, उस सन का ये दोस्त है। कौन? ऑटम। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम। अब क्या कर रहा है ऑटम जो है? सूर्य के साथ में षड्यंत्र कर रहा है। षड्यंत्र किसका बात का भाई? षड्यंत्र का मतलब होता है किसी के खिलाफ गलत कार्य के लिए, लेकिन यहां जो ये षड्यंत्र है वो किसी के लिए है? हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड द थैच एवर रन। कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कौन सा रचना रच रहा है, कौन सा षड्यंत्र कर रहा है? तो कह रहा है कि फल को लोड कर दें, लताओं को लोड कर दें फलों से, जो कि आपके इर्द गिर्द, जैसे आपके जमीन पर भी लत्तर होता है ना, जिसको बोलते, चाहे आपके झोपड़ी के साइड में जैसे कद्दू हो गया, कोहड़ा हो गया, ये सब लटकते हैं ना, तो अंगूर भी होता है ना, उसका लता होती है। कहता है इसको पूरा का पूरा ऐसा षड्यंत्र कर रहा है कि सबको पूरा भर दे एकदम फलों से। टू बेंड विथ एप्पल द मोस्ट कॉटेज ट्री। और क्या कर रहा है ना कि जो ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें आपको काई वाई लग जाती है ना, उससे कहता है कि अब वहां पे एप्पल के जो, सेब के जो पेड़ हैं वो झुक जाते हैं। कब से झुक जाते हैं? जब उसमें पूरे के पूरे फल आ जाते हैं। तो कहते ये ऐसा मौसम है कि बहुत ही अच्छा लगता है। और क्या करता है ये ऑटम? क्या करता है? एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। हाँ, तुम चर्चा कर रहे थे कि ये कॉन्स्पिरेसी सूर्य और ऑटम का है कि सारी लताओं को फलों से लाद देना। सेब के जो पेड़ हैं उतने से वो अच्छे से फल लग जाए कि वो झुक जाए। और टू स्वेल द गार्ड एंड प्लम्प द हेजल सेल्स। कहते हैं कि ये जो गार्ड्स होते हैं, गार्ड्स का मतलब होता है कद्दू, कद्दू को इतना फुला दें कि लगे कि हां पूरा भरा पूरा हो जाए। और हेजल सेल्स इज ए टाइप ऑफ नट, जैसे हम लोग यहां खाते हैं बादाम वादाम। तो कहता है कि उसको इतना भर दे अंदर से कि पूरा का पूरा ऊपर तक वो भरा हुआ रहे। विथ ए स्वीट कर्नेल, अंदर के पूरे पूरे भाग को मीठा कर देना। उस नट को ऐसा कर दें कि वो पूरा मीठा हो जाए। टू सेट बर्डिंग मोर। अब ये तो पहले बोले कि अंगूर की लताएं हो गई, चाहे सेब हो गए, ये सारे चीज, चाहे कद्दू हो, चाहे वो नट्स हो,
अब कहते हैं कि बर्डिंग को, और ज्यादा से ज्यादा उस समय कली खिलती है। कलियां क्यों खिल रही हैं, अभी भी ज्यादा खिल रही हैं, लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज, ताकि जो बाद में आने वाले फूल होते हैं वो किस काम आएंगे, तो जो बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं जिसको रस को चूसते हैं। Until they think warm days will never cease, और ऐसा लगता है कि वो मधुमक्खियां सोच रही हैं कि ऐसा ये जो अभी दिन जो चल रहा है ना वो कभी खत्म नहीं होगा। हालांकि ये खत्म हो जाता है, क्योंकि हर समय को आना है और उसको जाना है, तो वो तो खत्म ही होना है। For summer has overbrimmed their clammy cells, कहते हैं कि अब चूंकि गर्मी में सारा चीज वो भर चुका है, पूरा कहिए कि गर्मी से जब पक चुके हैं सारी चीज, तो कहते हैं कि वो चीज जो है खत्म नहीं होने वाली बात है, लेकिन वो खत्म होती। तो एक स्टेंजा में इन्होंने बताया कैसे सूरज के साथ मिलकर के वो सारे फलों का, कह सकते हो कि इन्होंने बताया कि ऑटम जो है, ऑटम ऐसा सीजन जिसमें फल का भरमार हो जाता है, फल पक जाते हैं, फल मैच्योर्ड हो जाते हैं, फल को अब खाने की अवस्था में आ जाते हैं। अब देखिए दूसरे स्टेंजा में कहते हैं कि भाई कहां तुम नहीं हो, ऑटम को कहते कहां तुम नहीं हो, सारे जगह तो तुम ही नजर आते हो। अब क्या होता है उस समय कि जब वो फल पक जाते हैं उसको एक जगह स्टोर कर दिया जाता है। हमारे यहाँ भी जो अभी फसल, अभी धान की फसल हो रही है, खत्म हो रही है, तो धान को काट करके खलियान में रखा जाता है। तो उसी तरह से फ्रूट्स को भी वो पेड़ों से अलग कर करके एक स्टोर करके रखा जाता है। अब उसको स्टोर करके उसको मार्केट में बेचने के लिए, चाहे उसको उसके रस को निकालने के लिए, जैसे हम लोग अभी एप्पी पीते हैं ना, उसमें एप्पल जूस होता है। खैर, यू हैथ नॉट सीन दी ऑफ इट मीड द स्टोर, करा कि आपको हु हैज नॉट सीन, यहां पे हैज का मतलब ओल्ड इंग्लिश है, हु हैज नॉट सीन दी, तुम्हें, ऑफ इट मतलब ऑफन एमिड द स्टोर, तुम कहां नहीं होते, तुम किसी भी स्टोर में चले जाओ जहां फल रखे होते हैं वहां तुम नजर आते हो। समटाइम्स whoever seeks abroad may find, abroad का मतलब ऐसे विदेश होता है, लेकिन यहां पे क्या हुआ, इधर उधर, मतलब उस जगह से जहां पे तुम्हारा पेड़ था उससे इधर उधर कहीं भी तुम देख सकते हो, तो तुम मिल जाते हो वहां पे ऑटम उस फल के रूप में। द सिटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैंडरी फ्लोर, कहते हैं कि अब आराम से तुम बैठे हुए हो कहां पे, ग्रैंडरी फ्लोर, जहां पर उन फलों को ऐसे बिछा करके रखा जाता है जो पौधों से अलग किया जाता है। Thy hair soft lifted by the winnowing wind, winnowing wind मतलब जो हल्की हल्की जो हवा चलती है, चाहे वैसी हवा आप देखते हो हमारे यहाँ कुछ कुछ जब जैसे धान की फसल कट जाए या गेहूं कटते हैं तो एक हवा चलती है, तो उसको ऐसे कर करके वो सूप से गिराते हैं, तो उससे क्या होता है कि गर्दा जो होता है वो उड़ जाता है और जो गेहूं या धान होता है वो बैठ जाता है। चाहे वो यही सेम चीज मसूर, चना, ये सब सारी चीजें करते हैं। तो फल में भी कहता है कि वो इसी हवा से तुम्हारे जो बाल हैं उड़ रहे हैं, मतलब ये पता चलता है कि तुम यहां पर भी हो, कौन से जगह पे, जहां फलों को ऐसे बिछाया हुआ रहता है। और ऑन ए हाफ रिप्ड फ्यूरो साउंड अस्लीप, कहते हैं कि और ऐसे कतार करके लगा दिया जाता है कि भाई खेतों में जैसे रख दिया जाता है, तो कहते हैं वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि तुम आराम से सोए पड़े हो, मतलब वहां भी तुम उपलब्ध हो। ड्रॉज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज एक पौधा होता है, फूल होता है, कहते हैं कि उस फूल के सुगंध में ऐसा लग रहा है कि तुम मदमस्त हो चुके हो। एंड वाइल दाई हुक स्पेयर्स द नेस्ट स्वार्थ एंड ऑल इट ट्विन्ड फ्लावर्स, कहते हैं और वहां पर से आपको मैं बताऊं, कुछ फूल जो होते हैं ना, आप देखोगे गांव में तालाब वालाब होते हैं तो उसमें बीच बीच में कुछ कुछ पौधे पैदा हो जाते हैं, कहते हैं वो सब भी साथ में दिखाई पड़ रहे हैं, वहां भी तुमको मिलते हैं। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर दाउ डज कीप स्टडी लेडन हेड अक्रॉस द ब्रुक, आपको उन हर जगह पे, और कभी कभी आप वहां पे जहां पे तालाब टाइप का होता है वहां पे भी आपको जो है आराम से उसको देख सकते हो। और बाई ए साइडर प्रेस विथ पेशेंट लुक, और साइडर प्रेस क्या हुआ, एक मशीन जिसमें हम रस निकालते हैं जिससे, कहते वहां पर भी पेशेंट लुक, बड़ा आराम से शांत पड़े हुए हो,
ऐसे लुक में भी ऑटम को आप देख लेते हो जहां पर उसके रस निकल रहे होते हैं। द वॉचेज द लास्ट ऊजिंग्स आवर्स बाई आवर्स, कहते हैं कि अब वो लास्ट ऊजिंग जब आपको फल का वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जूस में, जो फ्रूट्स होते हैं, कहते हैं कि घंटों वहां पर भी देखा जा सकता है तुम्हें। कहां पे? जहां उस फल के रस को निचोड़ा जाता है, खास कर करके साइडर प्रेस, ये इट इज यूज्ड स्पेशली फॉर एप्पल्स। आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास। अब देखिए इन्होंने 2 स्ट्रिंजा में तो इस ढंग से कहा। अब कहते हैं वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, हा वेयर आर दे, करे अरे भाई तुम्हारे बसंत के वो गीत कहां है, कहां है वो? फिर कहते हैं कोई सोचने की जरूरत नहीं। मैंने कहा था शुरू में ही कि बहुत सारे पोएट्स ने सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग के बारे में लिखा है, इसके बारे में, ऑटम के बारे में शायद ही किसी ने लिखा है। तो कहते छोड़ो उस स्प्रिंग के गीतों को। देखिए हर मौसम की अपनी क्वालिटी होती है, उसकी खासियत होती है। तो स्प्रिंग में भी बहुत सारे फूल खिलते हैं, पक्षियों का चहचहाना भी सुनाई पड़ता है। तो ऑटम के भी कहते हैं कि यू हैव योर म्यूजिक ऑल्सो, कह रहा कि छोड़ो उसके बारे में मत सोचो। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, कहते अरे तुम्हारा तो खुद का अपना संगीत है। तो किसी नेचर का संगीत क्या होता है? चिड़ियों की आवाज, नदियों की धारा, हवा, और इन सारे चीज को मिलकर के कहते हैं कि वो सीजन का म्यूजिक होता है। कहते हैं वाइल बर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, कहता है ये चूंकि दिन बड़ा सुहावना होता है तो धीरे धीरे बहुत आराम से वो दिन खत्म होता है। तो कहते हैं कि उस समय जो क्लाउड्स, बादल के छोटे छोटे टुकड़े जो हैं ऊपर में, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब वो चमकते हैं तो। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यू, और कहते हैं ना कि जब वो पेड़ से जो काट लिए जाते हैं नीचे तो उसकी खूंटी बचती है, चाहे उसका जो नीचे का जो हिस्सा होता है वो उसके लाइट से गुलाबी हो जाते हैं। देन इन ए वेलफुल क्वायर द स्मॉल नेट मॉन्स, और कहते छोटे छोटे कीट पतंग जो है ना वो एक अपनी आवाज निकालते हैं। वेलफुल क्वायर मतलब कि वो ध्वनि, एक गूंज होती है उदासी वाली, लेकिन वो भी आवाज उसमें हमें सुनाई को मिलती है जब वो दिन ढल रहा होता है। तो among the river shallows born aloft or sinking as light wind lives or dies, कहते हैं कि वो जो नदियां होती है, नदियों का जो शांत होता है उसमें, और ऐसा लग रहा है कि वो लाइट से हल्की हल्की जो हवा जो चलती है, लाइट विंड जब चलती है तो धीरे धीरे लगता है कि मध्यम, कभी स्थिर, कभी धीरे धीरे स्पीड दिखाई पड़ता है, कुछ गति दिखाई पड़ती है। उसी ढंग से लगता है कि वो संगीत में भी धीरे धीरे कभी रुक जाती है, कभी कुछ बोलती है, कुछ गाती। एंड फुल ग्रोन लैम्स लाउड ब्लिट फ्रॉम हिली बॉर्न, और कहते हैं भेड़ के बच्चा या बकरी का बच्चा ये पहाड़ियों से अपने चिल्लाहट, अपनी आवाज से अपनी एक अलग धुन में गाते हैं और मस्ती करते हैं। हेज क्रिकेट सिंग, क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर, हम लोग क्या क्रिकेट जो है अक्सर समर सीजन में दिखाई पड़ता है, और ये हेज क्रिकेट मीन्स झाड़ी का जो होता है, मतलब झाड़ी झंखाड़ में पेड़ पे रहता है जो, कहते हैं वो गाते हैं। एंड नाउ विथ ट्रेवल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, ये क्या है? रेड ब्रेस्ट। रेड ब्रेस्ट भी जो है एक चिड़िया का नाम है, और कहते हैं ये भी अपनी गार्डन में, गार्डन के किसी कोने में पेड़ पे पौधे पे बैठ करके ये भी अपने गीत को सुनाती है उस समय। एंड गैदरिंग सैलोज ट्विटर इन द स्काई, सैलोज भी एक चिड़िया का नाम है। कहता है कि ये चिड़ियों का झुंड भी जो है जब आकाश में उड़ता है तो ट्विटर करता है। अभी तो हम लोग ट्विटर पे कुछ लिखते हैं ना, ट्विटर मतलब वो आवाज करता है चिड़ियों का आकाश में, और इस तरह से ऑटम का अपना भी गीत है। तो कहता है कि हमें स्प्रिंग की जरूरत नहीं है। इस प्रकार यहीं पर ये पोएम खत्म होता है। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में आया होगा। आप देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन 1-2-4 मैंने डाला है। इन ऑट टू ऑटम किड्स डील्स विथ किसके, किसके बारे में इसमें बताया उन्होंने? ऑटम के बारे में। हु हैज कंपोज द पोएम ऑट टू ऑटम किड्स। आपको क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि वो किड्स के कितने साल में मृत्यु हो गई थी? तो एट द एज ऑफ 26। ये मैंने कहा था आपको शुरू में ही। किड्स कैसे पोएट थे? वो तो रोमांटिक पोएट थे।
अब क्या कहता है कि न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन ट्रीज, कब आते हैं? स्प्रिंग में, ऑटम में, समर में, विंटर में। विंटर समर नहीं, स्प्रिंग में आता है आपका थीम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आज मैंने ये पोएम बताया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एंड फ्रेंड्स, बी प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।